नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सेवा पखवाड़े के दौरान सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मोदी सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंचकूला में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया। स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत हरियाणा में रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो का अभ्यास किया। वायुसेना के विमानों के शौर्य की ताकत देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ ने नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के पंचकूला जिले के संयोजक पंकज गुप्ता ने कहा कि जीएसटी सुधारों को मध्यम वर्ग की बड़ी राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत किया है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है। ये योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत की 40% आबादी को लक्षित करते हुए ये योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर कर रही है और लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को लाभ दे रही है। पिछले साल 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के विस्तार की घोषणा की थी, ताकि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना योजना के दायरे में लाया जा सके। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। ईशान श्रीवास्तव ने आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनके परिवार के सदस्य को जेब खर्च बचाकर इलाज कराने में मदद मिली। इस कार्ड से हमारा जैसे कि पेसमेकर लगा है तो 83,280 रुपीज का इस कार्ड से पेमेंट हुआ अप्रूवल लेकर। कार्ड नहीं होता तो मैं स्थिति नहीं थी कि हम इनका पेसमेकर करवा पाते और ऑपरेशन हो पाता है, तब हम ना पेमेंट कर पाते। जी बिल्कुल संतुष्ट है। इतना बड़ा ऑपरेशन हमारा इसके थ्रू हमारा कम पैसा लगा, जो भी थोड़ा बहुत उसके थ्रू हो गया और हमारी दादी ठीक है, हम बहुत संतुष्ट हैं। थैंक यू सो मच गवर्नमेंट को, पीएम को, सबको इसके लिए। पंजीकरण के लिए केवल आधार की आवश्यकता वाली ये योजना 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आसान और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने एक समावेशी स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू किया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत पंचकूला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि इसकी अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने की। श्री मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के संकल्प को मजबूत करना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। गर्व से कहो यह स्वदेशी है केवल एक नारा नहीं, बल्कि जन जन के जीवन का संकल्प बन चुका है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने बताया, हरियाणा पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों के तौर पर अच्छा काम कर रहा है और केंद्र ने अभी जो निर्देश किया, खास तौर पर हमने 3 अभियानों की विशेष चर्चा करी है। सेवा पखवाड़े की, जिसमें जन सरोकारों का काम करेंगे, ये उसी तर्ज पर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक, वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक, इसमें हम लोग आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का काम करेंगे, जिसमें यात्राएं होंगी, प्रभु जन संवाद होगा, दिव्यांगों से संपर्क होगा, स्वदेशी पर जिस पर जोर होगा। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
सेवा पखवाड़ा के तहत अंबाला छावनी में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। श्री विज ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सारे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया था और स्थान स्थान पर सेवा के अनेकों प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत अंबाला छावनी में 4 मंडल है, सदर मंडल है, मेषनगर मंडल, ग्रामीण मंडल है, शास्त्री मंडल। सभी मंडल एक एक ब्लड डोनेशन कैंप, एक एक हेल्थ चेकअप कैंप और पौधारोपण का कार्यक्रम कर, और हर कार्यक्रम में कोशिश की जा रही है क्योंकि मोदी जी का 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है तो आंकड़ा 75 होना चाहिए। कैथल नागरिक अस्पताल में आज सेवा पखवाड़े के तहत सशक्त नारी स्वस्थ परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्ष सुरभि गर्ग ने कहा कि स्वस्थ और सशक्त नारी केवल परिवार की ही देखभाल नहीं करती, बल्कि परिवार को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक आधार पर भी मजबूती प्रदान करती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी मरीजों को न्यूट्रिशन किट व आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया गया। नागरिक अस्पताल परिसर में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। नगर परिषद अध्यक्ष ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर कल होने वाले भारतीय वायुसेना के एयर शो का आज अभ्यास किया गया। शो में कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज रिहर्सल शो में भारतीय वायुसेना के विमानों के शौर्य की ताकत हिसार के आसमान में देखने को मिली। फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू ने कहा, आज हिसार ने देखा किस प्रकार से भारतीय वायुसेना का जो शौर्य है, उनकी ताकत है, आज हिसार के आसमान में हम सबको देखने को मिली। इस तरह का एयर शो संभव हो पाया है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जिला प्रशासन के संयुक्त एफर्ट्स के कारण ही। हिसार वालों ने अपना पूरा जोश दिखाया, इतना प्यार दिखाया। कल एक और बार इस टीम का प्रदर्शन होगा हिसार के आसमान में। ये कल फिनाले शो होगा, जिसमें आप देखेंगे 9 विमान किस प्रकार एकजुट होकर 5 मीटर से भी कम की दूरी पर उड़ान भरे आपको नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हिसार के बहुत से लोग सेना का गौरव बढ़ा रहे हैं। ये हमारी जो है खुशकिस्मती है कि हमारी टीम के बहुत सारे लोग हरियाणा की मिट्टी से ही जन्मे हैं। आज आपने देखा किस प्रकार हमारे पायलट स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह दहिया, जो कि हिसार की पैदाइश हैं, एयरफोर्स स्कूल हिसार पढ़ाई उन्होंने लिखाई है। उसके अलावा हमारी जो टेक्निकल टीम है, उनमें भी जो तीनों अफसर हैं, वो तीनों ही हरियाणा से हैं। विंग कमांडर अभिमन्यु त्यागी पानीपत से हैं, स्क्वाड्रन लीडर संदीप घायल चरखी दादरी से हैं और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनिल रोहतक से हैं। तो हरियाणा के बहुत सारे टीम मेंबर्स हमारी टीम में हैं। आप पास भी कमांडर साहिल गांधी, जो 2019 में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, और उनकी ही स्मृति में आज आपने देखा किस प्रकार टीम ने एक मैनूवर भी किया। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ एवं नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के बारे में पंचकुला जिले के संयोजक पंकज गुप्ता ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नौकरी पेशा लोगों को छूट देने के बाद अब जीएसटी सुधारों से बड़ी राहत दी है। जीएसटी की नई दरों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इससे छात्रों, रोगियों व आम उपभोक्ता को लाभ होगा। किसानों के भी कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा, अशोक जी जिनकी हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे को कन्वीनर है, इनके नेतृत्व में भी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो डिफरेंट जो भी अपने लिए जैसे व्यापारिक बंधु है उनसे मिलेंगे। आम आदमी को, जो भी बिजनेसमैन है, उनको किसी भी तरह की कोई जीएसटी में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, उसको हम उनकी समस्या को हम त्वरित रूप से हम उनको मतलब कि हम उसको सोल्व कर पाए। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित होंगे। नई शिक्षा नीति एक नई दिशा दिखाने का कार्य करेगी। वो आज जींद के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। कार्यशाला में 18 महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं कुलगुरु ने शिरकत की। कार्यशाला में निर्वाणा से आई डॉक्टर अंजना लोहान ने कहा, हमारे पीएम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, और इसके लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप लग रही है इनको डिटेल बताने के लिए। पॉलिसी का मेन मुद्दा सिर्फ ये है, बच्चा से एक कागज लेके कॉलेज से ना निकले और वो सीरियसली अपनी पढ़ाई करे और स्किल सीख के जाए। स्किल कोई भी हो, यानी कि वो अपना एक रोजगार कॉलेज से लेके जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेवा पखवाड़े के दौरान सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मोदी सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।